स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काउंसिल क्लासेस में। आज यहाँ संविधान के भाग और अनुसूचियों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग और अनुसूचियों से प्रत्येक एग्जाम में आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। और इसी तरह एक एक नंबर आप बढ़ा के एक नंबर जब आपके इंक्रीज होंगे तब आप किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और जब आप सफल होंगे तो आपके साथ साथ मैं भी सफल होऊंगा। आपकी सफलता में ही मेरी भी सफलता है। तो यहाँ देखते हैं इस वीडियो में जो संविधान के भाग दिए गए हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। और उसके बाद वहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं प्रैक्टिस सेट में वो दे दिया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और संविधान और भाग और अनुसूचियों को याद करने का एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और कुछ दिन पे उसको फिर से आप देखिए। जैसे ही आप इसको रिवीजन करते रहेंगे कंटिन्यू कुछ दिन पे, वो आपको सभी भाग अनुसूचियाँ लाइन बाय लाइन याद हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनने 100% तय हैं। और ऐसे जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं उनको हमको छोड़ना नहीं है। जो इसको बोलते हैं कि एकदम पेट टॉपिक है, किसी भी कंपटीशन का ये पेट टॉपिक है, इसको आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। तो चलिए चर्चा करते हैं। भाग 1 में क्या है? भाग 1 है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक। सेकेंड है आपका भाग 2। भाग 2 में है आपका नागरिकता। तो इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक। आप देखेंगे जब संविधान में ये वर्ड जो लिखा जाता है भाग 1, ये हमेशा आपका रोमन अंक में ही लिखा जाएगा। आप कभी इसको ऐसे नहीं लिखे हुए पाएंगे। जैसे मान लीजिए कभी ऑप्शन में आ ही जाए भाग 1 ऐसे भी लिखा है और भाग 1 रोमन में भी लिखा है, तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ मतलब ये भी सही है ये भी सही है, रोमन वाला ही सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ये संविधान का लिखने का एक प्रारूप है, तो हमको इसी हिसाब से चलना है जैसे प्रारूप में दिया गया है। अब भाग 3 के बारे में चर्चा करते हैं। भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित, और मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये अभी सब आपको याद होना चाहिए कि हाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह बनता है कि मौलिक अधिकार का किस भाग में उल्लेख है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाग 3 में उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में वर्णन है इसका, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। चलिए देखते हैं भाग 4। भाग 4 है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 4 का है आपका 4A या 4A समझिए, मौलिक कर्तव्य है। और ये है आपका अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य आपके भाग में संविधान संशोधन के द्वारा आया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? ये आया आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी आपको सन याद होना चाहिए। 1976 में 42वां और 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनका सन भी याद होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 44वां हुआ था आपका 1978 में। तो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और किस समिति के रिपोर्ट पे? ये था समिति आपका स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे ये मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया संविधान में। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, 10। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। जो 11वां आपका मौलिक कर्तव्य है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां आपका मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ये आप इतना पूरा एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भाग 5 है आपका। भाग 5 में किसकी चर्चा है? संघ की चर्चा है। अनुच्छेद 52 से 151 तक। उसके बाद आपका है भाग 6, उसमें राज्य की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। उसके बाद आपका आता है भाग 7। भाग 7 है पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम संविधान द्वारा निरस्त कर दिए गए। संविधान संशोधन कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये निरस्त हो गया। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 है आपका पंचायत से संबंधित है। इसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 243 से 243O तक। भाग आपका 9A है नगर पालिकाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है आपका 9B। भाग 9B में क्या है? भाग 9B में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 243 से 243 ZT तक। भाग 10 में आपका है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A तक। भाग आपका 9 है, भाग 11 है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसकी चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 245 से 263 तक। इसी तरह आपको भाग और भाग में किसकी चर्चा की गई, उसके साथ इसका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, जहाँ जीएस पूछा जाना वहाँ पॉलिटी का ये महत्वपूर्ण भाग है। संविधान के भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद और संवैधानिक संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटी का, और ये बेस भी है। बेस, किसी भी सब्जेक्ट का एक बेस होता है, तो पॉलिटी का बेस ये है। ये आपको एकदम से याद होना चाहिए अगर सही रूप में आप तैयारी कर रहे हैं तो। देखते हैं भाग 12 में आपकी चर्चा हुई है वित्त की, संपत्ति की, अनुबंध की और वाद, अनुच्छेद 264 से आपका है वर्णन 300 तक इसका। उसके बाद आपका है भाग 13, इसमें है आपका 300A से भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, अनुच्छेद 301 से आपका है 307 तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका भाग 15। भाग 15 है आपका, भाग 15 है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ठीक, उसके बाद आपकी चर्चा होती है भाग 14A न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 323A से 323B तक। उसके बाद चर्चा है आपकी भाग 15। ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है निर्वाचन के बारे में। इसकी चर्चा है निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक। उसके बाद है आपका भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक। इसमें क्या है, आरक्षण दिया गया है एससी को, एसटी को लोकसभा में, उसकी चर्चाएं इसमें भाग में की गई हैं, भाग 16 में आपकी। भाग 17 बहुत पूछा जाता है आपका, ये आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसकी चर्चा की गई है। आधिकारिक भाषा प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 22। नेक्स्ट है भाग आपका है भाग 18, इसमें आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। 352 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में आपका वित्त आपातकाल, जो अभी तक लगा नहीं है कभी। वित्त आपातकाल अभी तक कभी भी नहीं लगा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है, तो वो है आपका वित्त आपातकाल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका भाग 19। यहाँ पे चर्चा है विविध अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में आपकी चर्चा है संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद 368। के बाद है आपका भाग 21 अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान, अनुच्छेद 369 से लेकर 352 तक इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद है आपका भाग 22 लघु उपाधि प्रारंभ और हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक इसकी चर्चा की गई है। लास्ट अनुच्छेद आपका कितना है इस समय? आपके अनुच्छेद संख्या है 395 और संख्या यही मूल रूप से रहेगी, और जो संख्याएं जोड़ी जाती हैं अनुच्छेद में, जो संशोधन होता है वो सब क्लास में जोड़े जाते हैं। तो मेन आपका अनुच्छेद है, उसकी संख्या समय सदैव 395 ही रहेगी। तो भाग भी आपका 22 ही रहेगा, अनुसूची भी 12 ही है, ये याद रखिए। संविधान के शुरुआत में अनुसूची की संख्या 8 थी। अनुसूचियों की चर्चा करते हैं। संविधान के प्रारंभ में इसमें 8 अनुसूचियों की चर्चा थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। उसके बाद 9, 10 और 11 और 12 अनुसूचियां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो पहली अनुसूची में देखते हैं क्या है। पहली अनुसूची में है आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके प्रदेशों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष,
राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और केंद्र शासित प्रदेशों उनके क्षेत्रों की सूची, ये दिया गया है आपका द्वितीय अनुसूची में। के वेतन और पेंशन के बारे में यहाँ पे उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में इनके वेतन और पेंशन के बारे में उल्लेख है। वेतन एंड पेंशन के बारे में द्वितीय अनुसूची में उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरी अनुसूची। यहाँ पे आपका शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में है आपका राज्यों की परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। और पांचवी अनुसूची में है आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान इसमें किया गया है, पांचवी अनुसूची में। और आपकी छठवीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों राज्य, ये आपको एकदम से याद होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नहीं के रूप में बनता कि हाँ इनमें से कौन सा राज्य जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ये एकदम आपको याद होना चाहिए। पांचवी अनुसूची में है आपका अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान। और छठी में है आपका स्पेशल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। वे राज्य हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान हुआ है आपके 7वीं सूची में। 7वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई। मान्यता प्राप्त भाषाएं इस समय कितनी हैं? वो हैं आपकी 22 भाषाओं में। एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई, कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई, तो उसके बारे में आपका है कि के बारे में है आपका प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। तो प्रारंभ में थी आपकी 14 भाषाएं। 14 भाषाएं प्रारंभ में थी इसकी। और उसके बाद इसमें जोड़ी गई सिंधी, जोड़ी गई आपकी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में है। और कौन कौन सी भाषाएं किसके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी, बहुत बार क्वेश्चन सभी विभिन्न एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। तो सिंधी आपकी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद है आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये आपका जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जोड़ी गई आपका 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये जोड़ी गई आपकी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ नीचे लिख देते हैं बोडो भाषा, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनके सन के भी बारे में पूछा गया है कि ये किस सन में जोड़ी गई हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा आपकी जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2004 में। और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1992 में। और सिंधी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये किस सन में जोड़ी गई? ये है आपका 1967 में। ये एकदम लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। संविधान में शुरू में कितनी भाषाएं थी, किस भाषा को किसके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये याद होना चाहिए। किस सन में जोड़ा गया, ये सभी क्वेश्चन आपको कई बार इधर उधर पैटर्न को बदल के क्वेश्चन का पूछा गया है। चर्चा करते हैं हम 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची है आपका कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन हेतु इसमें प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के हेतु प्रावधान किया गया है इसमें। और इसी के द्वारा प्रथम संवैधानिक संशोधन भी हुआ था। इसी के द्वारा ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फर्स्ट संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? ये आया आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। उसके बाद है आपका 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या है पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? ये आया आपका 73वें संविधान संशोधन
1992 में। सन भी याद होना चाहिए इनके। 12वीं अनुसूची में है आपका नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा है? ये आया आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 में। अब चर्चा करते हैं इनसे संबंधित प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सभी भाग और सभी अनुसूचियां आपको एकदम से याद होनी चाहिए। तो याद करने का सिर्फ एक ही फंडा है, आप वीडियो को कई बार देखिए, कुछ कुछ दिन पे गैप करके उसको फिर से आप रिवीजन करिए। यहाँ पे बहुत लंबे फैक्ट जैसे बनते हैं और क्वेश्चन भी वहाँ से बनना तय है आपका। तो उसको यह करना यही है कि आप उसको रिविजन करते रहिए, क्योंकि आपने बुक कितनी पढ़ी है वो बहुत मैटर नहीं करता। बुक पढ़ने के साथ साथ आपने उसका रिविजन कितना किया है, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस कितना किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये आपको तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, किसका उल्लेख है आपका? भाग 20 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका उल्लेख है आपका भाग 9 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भाग आपके हैं 22, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं? इसका प्रावधान किया गया है आपका भाग 21 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर होगा आपका भाग 9 का, ऑप्शन डी या 9A। चाहे हिंदी में लिखा रहे चाहे इंग्लिश में लिखा है, मतलब आपका सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा आपका चतुर्थ भाग में, ऑप्शन डी। और चतुर्थ क में किसका उल्लेख है? चतुर्थ क में है आपका, जब भाग 4 क की चर्चा की जाती है तो इसमें उल्लेख है आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की चर्चा। मूल अधिकार की चर्चा कहाँ है? भाग 3 में। ये एकदम से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो ये वर्णन है संघ और राज्य क्षेत्र का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा आपका भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ये चर्चा करता है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है? ये मिलता है आपका भाग 4 क में। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यह भी पूर्व में ही आपको बताया गया। ये आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो वो थे आपकी संख्या में 10। और 11वां जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा 81वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, वो है आपका 11वां मूल कर्तव्य। ये किस समिति के द्वारा आया मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? ये थी समिति आपकी स्वर्ण सिंह समिति। ऐसे ही आपको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे सुनने को कोई फैक्ट मिलेगा, कोई सन मिलेगा, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका सही आंसर होगा आपका भाग 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख है आपका भाग 2 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 1951 के द्वारा इसमें है क्या? प्रथम संविधान संशोधन में इसमें है भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये जोड़ी गई। भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संवैधानिक संरक्षण
प्रदान करने के उद्देश्य से ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 1951 में। ये भी पूछा गया है प्रथम संविधान संशोधन किस सन में हुआ। जब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1950, 51, 52 तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आपको प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको याद होगा कि हाँ 1951 में ही हुआ था, वहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। प्रैक्टिस का एक ही फायदा है, आप एक्यूरेसी गेन करेंगे। एक्यूरेसी गेन करने से ही आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के एग्जाम में देखेंगे सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लगा हुआ है। आप जहां कंफ्यूज हुए एग्जाम हॉल में, वहां आपके नंबर एक एक करके लेस होना शुरू हो गए हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए प्रैक्टिस आप मोर करिए, पढ़ाई जितना करिए उससे अधिक रिवीजन करिए और उससे अधिक प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस भाग में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? वो है आपका पहले भाग में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो वो है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को शामिल कब किया गया? ये आया 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि दल बदल किससे संबंधित, किस संविधान संशोधन से आया? ये आया आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची में आपका वर्णन है आपका राज्यसभा का, ऑप्शन बी। राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान की 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? तो पंचायती राज की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऐसे ही क्वेश्चन छठी अनुसूची के बारे में बनता है। तो आपका बताया गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा राज्य था आपका मिजोरम। आप इसी क्रम में इसको याद भी कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऊपर से नीचे जब मैप में भी देखेंगे तो ये इसी अवस्थिति में ये मैप में भी दिया गया है, ऊपर से नीचे। जब आप उत्तर भारत का मैप देखेंगे, उत्तर पूर्व भारत का, तो वहाँ पे ये राज्य ऐसे ही दिए गए हैं, असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, देन मिजोरम। तो आपको उसी क्रम में याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये अभी आपको पूर्व में ही बताया गया, 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं? उनकी संख्या है आपकी 12, और 8 के बाद जितनी अनुसूचियां जोड़ी गई वो सभी संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा, वो अभी आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी। इसमें 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो वो थी उनकी संख्या 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ये आपका संविधान संशोधन था 1951 में, पहला संविधान संशोधन, उसी के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन के लैंग्वेज को, भाषा को चेंज कर करके क्वेश्चन पुटअप होता रहता है एग्जाम में। बहुत ही पेट टॉपिक है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी है। पॉलिटी का एक बेस है आपका संविधान के भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद, मुख्य अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद जितने दिए वो आपको सभी नहीं याद होने चाहिए, लेकिन कम से कम आपको 50 से 60 अनुच्छेद तो याद होने चाहिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर है आपका 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? उसका उल्लेख है प्रथम अनुसूची और प्रथम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। और उसके बाद थर्ड अनुसूची में क्या है? थर्ड अनुसूची में है आपका शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है आपका,
तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, ये अभी आपको तुरंत बताएगा। अब तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका सही आंसर शपथ तथा प्रतिज्ञान होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? तो इसका सही आंसर है आपका चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है आपका 8वीं अनुसूची, और 8वीं है आपकी ऑप्शन बी। तो कितने भाषा हैं? 22 भाषा, और किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई वो भी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो वो संविधान संशोधन है आपका पहले संविधान संशोधन के द्वारा आपकी जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। ये किससे संबंधित है? भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में संवैधानिक संशोधन फर्स्ट के द्वारा। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आंध्र प्रदेश से अलग नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? ये थी आपकी फर्स्ट अनुसूची। फर्स्ट अनुसूची में ही चर्चा है संघ और राज्य क्षेत्र की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को संविधान के भाग और अनुसूचियां समझ में आ गई होंगी, उससे प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।